इसीलिए ही ये ना पूजा पाठ बोले जाते हैं, क्या पूजा करो। मिलना तो है, लेकिन किस तरीके से, किस रूप में। कई बार ऐसा होता है किसी का पार्टनर उससे पहले बिगड़ा हुआ होता है, तो वो अगर वो इधर पूजा पाठ कर रही है तो वो सुधर जाएगा। फिर वो जो आप लोग ना दोनों एक दूसरे को सुधर के मिलोगे, प्योर होके मिलोगे, फिर शादी अच्छी चलती है। और पीछे से अगर आपके कर्म चले आ रहे हैं और फिर आपने शादी भी कर ली है जन्म में, तो फिर तो भोगने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाता। फिर तो कर्मों को भोगना ही पड़ता है, फिर आप कर्म काट नहीं सकते। तो कर्म काटने के लिए ही पूजा पाठ होता है। मूर्खों के सवाल मूर्खों वाले होते हैं। ठीक है, हमें ये तो मिलना ही है, हमें उससे तो शादी होनी ही है, तो हम पूजा पाठ क्यों करें, है ना। ये कर्मों को आपके काटता है। तो आप अपने कर्म काट लोगे तो फिर ऐसा नहीं होता। तो वो ही पार्टनर जो आपकी किस्मत में है, वो चेंज होके मिलता है, अच्छे पॉजिटिव वे में मिलता है। उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, ये असर होता है। तो इसलिए पूजा पाठ होता है। अब लोगों ने तो इसे भी बिजनेस बना लिया है, लेकिन पूजा पाठ इसीलिए होता है। तो शिव पार्वती की पूजा करो, पार्टनर की जो बुराइयां हैं निकाल लो। अगर शादी से पहले नहीं किया है तो फिर तो आपको बाद में भोगना ही पड़ेगा। अब क्या करा है क्या नहीं करा है, वो तो सोल को ज़्यादा अच्छे से पता होता है ना। तो पूजा पाठ करोगे, आपको आपको वो सारे वो कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। फिर वो पार्टनर चेंज होकर अच्छे अच्छे रूप में मिलेगा। वो आपके पास आएगा अच्छे रूप में, वो आपके पास आएगी अच्छे रूप में। ठीक है, कि उसके भी कर्म आपने काट दिए हैं और आपके कर्म उसने काट दिए हैं। ये ऐसे ही वर्क करता है। पूजा पाठ इसलिए होता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें शादी के बाद डिपेंड कर जाती हैं, पर ज़्यादातर कर्म, क्योंकि इसीलिए शादियां टूट भी रही हैं। 2-2 दिन में शादियां टूट रही हैं, 5 दिन में शादियां टूट रही हैं, है ना। बहुतों की शादी हो ही नहीं रही है, और कुछ कहते हैं तो वो अटका पड़ा है मामला। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ने कर्म सुधार लिए हैं और एक ने नहीं सुधारे हैं, तो फिर उसे कुदरत सुधारती है। अगर किसी ने अपनी सोल की अवेकनिंग कर ली है और उसके पार्टनर की सोल की अवेकनिंग नहीं हुई है, तो फिर वो कुदरत करवाती है अपने आप, नेचर करवाता है। फिर उसे ऐसे ऐसे पथ पे डाला जाता है कि वो उसकी सोल की अवेकनिंग होगी ही होगी। से ऐसे मुश्किल मुश्किल बहुत मुश्किल टास्क दिए जाते हैं। फिर उसको सुधार के उसकी लाइफ में लाया जाता है। फिर मिलने में परेशानी नहीं आती, शादी में परेशानी नहीं आती। और शादी से पहले, मतलब हम लोगों को भी रिजेक्ट इसीलिए ही करते हैं। उस तक पहुंचना होता है हमें, तो सोल नहीं मानती है। वो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको टोकेगी, टोकती ही रहेगी। और फिर मंजिल पर पहुंचकर आपको टोकना वो बंद कर देगी। तो ये होता है पूजा पाठ से। थोड़ी बहुत करो, कर लो, थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लो, नाम ले लो भगवान का, तुम्हारे कर्म तो कटे शादी से पहले।
कर्म कटने चालू हो जाते हैं, फिर कम कर्म कट जाते हैं, तो फिर शादी के बाद लाइफ, क्योंकि भगवान चाहता है कि आप सही से रहो। भगवान कभी भी ऐसे नहीं चाहते कि परेशान रहो। इंसान भगवान को दोष देना शुरू कर देता है, इसमें भगवान का क्या, तुम्हारे कर्म है। शादी के बाद तुम आदमी से पिट रहे हो तो उसमें भी तुम्हारे कर्म है, और आदमी औरत से पिट रहा है तो उसके भी कर्म है। ठीक है, कैरेक्टर अच्छा नहीं निकला है तो वो भी आपके कर्म है। इसीलिए पूजा पाठ बोला जाता है। लोग ऐसी समय निकाल देते हैं फालतू की चीजों में, तो सोचते ही नहीं है कि भगवान का नाम भी ले लें, पाठ कर लें, पूजा कर लें, शिवलिंग पे जल चढ़ा दें, शिव पार्वती का नाम ले लें। तो लेना ज़रूरी होता है, पवित्रता जब भी तो आएगी। ठीक है ना, इसलिए पूजा ज़रूरी होती है। पर लोग फालतू में कामों में लगे हुए हैं, फालतू के। जीवन इतना बड़ा होता नहीं है, फिर शादी के बाद परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कर्म काटने की कोशिश ही नहीं की है, और तुम ढीठ के ढीठ हो, तो तुम्हारे साथ ये होना ही होना है। तो शादी से पहले कर्म काटने की कोशिश करो, ताकि शादी के बाद परेशानी ना हो। ठीक है, हेल्थ भी ख़राब हो जाती है कुछ की, शादी के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के हेल्थ ख़राब हो जाती हैं, और उनकी हेल्थ पर ऐसा असर पड़ता है कि उन्हें बीमारियां होने लग जाती हैं, क्योंकि कर्म आपने काटे नहीं है। बिना कर्म काटे आप जुड़ोगे तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। तो शादी से पहले कर्म काटो, पिछले जन्म के जितने भी कर्म हैं उनको काटो, उसके बाद तब जाके शादी करो, फिर प्योर हो जाती है सोल। ठीक है, तो अच्छी, अपने आप को प्योर करो, अपनी सोल की अवेकनिंग करो, जिससे कि पार्टनर में अच्छे चेंजेस आ जाएं, फिर वो अच्छे चेंजेस के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।